ये जो छोटे कम ज़र्फ लोग हैं ना, गंदी नेचर वाले, ये वो कहते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, भाई मेरी बरात चोरी हो गई, भाई मेरी उन्हें कॉस्ट्यूम काट देता, मेरा फलान। कुछ भी नहीं ऐसा होता, ये सब फेक है, सब झूठ है। जो ब्रांड नहीं ना सेल होता, उसकी मशहूरी बहुत ज्यादा होती है। तो जो गंदा ब्रांड होता है ना, उसके साथ परिचेरा लगा ले, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कहने के साथ परिचेरा थोड़ा ना हो जाना। जो मेरी सीनियर आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो बहुत ज्यादा वर्गल कर रही हैं आउटडोर में, लाहौर में। नसीबों के गाने भी पंजाबी हैं, लेकिन आप ना गंदे करें। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि गाने का जैसा बोल है आपने वैसे ही उंगल फेरनी है। ये डांस नहीं है, ये तो वर्गलैलिटी है कि मतलब लोगों को अपने आप के ऊपर मुतासर करना। अगर वो बकरा बनवा के दे रहा है तो वो जाहिर बात है कि वो बकरा पूरा करके ही जाएगा ना। लेकिन मुझे आज तक किसी ने टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी को लिमिट क्रॉस करके खाने की कोशिश की नहीं। पेट्रोल उन्होंने महंगा कर दिया है, हमारी पेमेंट वहीं की वहीं है, ठीक है। घर के चूल्हे वगैरह जो है कभी जलते हैं कभी नहीं जलते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम अदाकारा तबस्सुम खान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई। तबस्सुम खान उनका ओरिजिनल नेम है या फिर शोबिज़ की चकाचौंध रोशनियों में आकर उन्होंने अपना ये नाम रखा, और इसके साथ साथ उन्होंने इस फील्ड में जब आई हैं तो इस फील्ड को कैसा पाया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तबस्सुम, सबसे पहला सवाल जो हमारा होता है और नाजरीन भी जो जानना चाहते हैं कि तबस्सुम खान ओरिजिनल नेम है या फिर शोबिज़ का नाम रखें? नहीं, मेरा नेम रीजनल तबस्सुम खानी है। मैंने फील्ड में अपना जो नेम है वो चेंज नहीं किया। तो शोबिज़ में कैसे एंट्री हुई? मेरी शोबिज़ में एंट्री रक्शे पे हुई थी। रक्शे पे तो हुई कि कुछ आर्टिस्ट कहते हैं जी हम मजबूरी में आए, कुछ कहते थे शौक था, कुछ कहते थे बचपन में ही सोच रखा था कि हमने आना ही आना है शोबिज़ में। तो आपकी बाय चांस हुई, बाय इंसिडेंट हुई, कैसे हुई? नहीं, ना तो मेरा शौक था और ना ही मेरी ये मतलब हसद था मुझे कि मैं फ़ील्ड करूं। लेकिन अब मैंने कर लिया है। फ़ील्ड इतनी बुरी नहीं है। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग मजबूरी में फील्ड में आए हैं, शौक से नहीं आए। तो फिर इस फील्ड को कैसा पाया आप? मैंने तो इस फील्ड को बहुत अच्छा पाया है। ये इंसान के अंदर सब कुछ है कि जो काम इंसान करता है लिमिट से हट के या लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर तो वो बुरा ही होगा अंजाम हर चीज़ का ही, फील्ड से हट के भी। लेकिन मैंने फील्ड की है, मैंने तकरीबन 12-13 साल पहले फील्ड की है। 4 साल मैंने फील्ड छोड़ दी थी, लेकिन मैं जब दोबारा फील्ड में आई हूँ, मैंने बहुत अच्छा पाया है। आपने कहा कि जब भी कोई आर्टिस्ट या कोई शख्स लिमिट से हट के काम करता है तो उसका फिर उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो शोबिज़ में भी ऐसा होता है कि आर्टिस्ट अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि एक आर्टिस्ट जो है वो मुर्गा खाने वाला है, तो वो अब यकदम से किसी तमाशबीन को बोल दे कि हमें बकरा बनवा के दें, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो बकरा बनवा के दे रहा है तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बकरा पूरा करके ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो मैं तो मेरे तो हज़ार मतलब के करोड़ों की तादाद में मेरे फ़ैन हैं, लाहौर से हट के भी, लाहौर में भी। लेकिन मैंने फैसलाबाद से लेके लाहौर तक, पिंडी, मैंने हर जगह पे प्ले किया है। लेकिन मुझे आज तक किसी ने टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी को लिमिट क्रॉस करके खाने की कोशिश की ही नहीं है। गाड़ी मुझे दी है मेरे अल्लाह पाक ने, मेरे गाज़ी लजपाल ने, मेरी मेहनत का सिला दिया मुझे। हमारी बहुत सी आर्टिस्टें अभी शोबिज़ में आती हैं, पहला दूसरा ड्रामा होता है तो अपने नामों के साथ लिखवा लेती हैं परी चेहरा, खूबसूरत और फिल्म स्टार, दिलों की धड़कन, ये वो। तो ये कौन अलकाबात उनको देते हैं, कैसे उनके नामों के साथ अभी मिल जाते हैं कि अभी उनका पहला ड्रामा है और फिल्म स्टार भी लिखा जाता है? ये आपको पता ही है कि जो ब्रांड नहीं ना सेल होता, उसकी मशहूरी बहुत ज़्यादा होती है। लिखवाने में मुझे अरसा दराज हो गया, मुझे माशाल्लाह 18 साल हो गए हैं फील्ड में। मैंने तबस्सुम खान ही लिखा है अब भी। यूट्यूब सर्च कर लें, जहाँ मर्ज़ी देख लें, मेरे सॉन्ग देख लें। मैंने ना तो अपना नाम चेंज किया है। जो इंसान अपना नाम ही चेंज कर देता है, किसी का नाम रख लेता है, मीन्स को कहता है जी मैं नरगिस बन जाऊँ, नहीं बन सकता। जो आपके नाम है वो आपके मैनी है, मैने के साथ आपके नसीब के साथ अटैच है। क्यों आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं? तो जो गंदा ब्रांड होता है ना, उसके साथ परिचेरा लगा ले, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कहने के साथ परिचेरा थोड़ा ना हो जाना है। और आजकल की जो फनकार लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये जो ऑडियंस है ना, ये सिर्फ काम देखने आती है। क्यों? कि इन लोगों ने बहुत नज़दीक से ये फील्ड को देख लिया हुआ है। तबस्सुम, जिस तरह का आपका अंदाज है, बेबाक, निडर और दिलेर किस्म के आप स्टेटमेंट्स भी देती हैं, तो इससे फिर आपके साथी आर्टिस्ट नाराज़ तो होते होंगे? तो होते हैं, जो है वो है। नाराज़ क्या, कोई मेरे खिलाफ भी कोई इंटरव्यू दे,
कोई कहे कि मतलब ये ऐसी हैं या जो भी है, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बिल्लो सिस्टर है, हमने साफ़ सुथरा काम किया। बहुत सी आर्टिस्ट हैं वो कहती है जब हम फील्ड में आई तो हमें बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी हमारी साथी आर्टिस्ट हमारे कपड़े काट देती थी, कभी मेकअप गायब हो जाता था। आपके साथ भी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया? मैं जब से लेके अब तक फील्ड में हूँ ना, मेरा ज़िंदगी में फर्स्ट दफ़ा नाज़ थिएटर से पूरे का पूरा ही बैग सारा चोरी हो गया था। उसके पैसे मुझे हकीम साहब ने दिए थे, क्योंकि हकीम साहब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने बोला था कि आपका नुकसान नहीं हुआ, हमारा हुआ है, मेरे थिएटर से हुआ है। उसके बाद मैंने विरसा थिएटर में 6 माह ड्रामा किया, वहाँ पे मेरा एक ड्रेस चोरी हुआ है। उसके अलावा मेरी चीज़ कभी भी चोरी नहीं हुई। ना मेरे कभी किसी ने कपड़े काटे हैं, ना मेरी कभी किसी ने चीज़ चोरी की है, और ना मैंने ये सिर्फ़ अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप का नाम आगे बढ़ाने के लिए कि मेरी फलानी बंदा मेरे तो जेलस हो रहा है, फलाना बंदा मेरे तो ऐ कर रहा है, फलाने बंदे ने मेरे तो ऐ खार सी। अब हम ड्रेस बनवाते हैं ना, एक जैसे ड्रेस 1000 बनाता है टेलर, कलर चेंज होते हैं, डिज़ाइन एक ही होता है। अब मैं कहूँ कि अब मैंने ये छोटी ईद पे ड्रेस बनवाया ग्रीन वाला, अब ये जो उधर एक औरत है, मुझे नहीं पता, मैं उसको जानती नहीं हूँ, इधर मेन पे ड्रामा वो कर रही है नाज में, मैं भी उसके साथ ही हूँ। उसने बिल्कुल सेम मेरे जैसा ड्रेस बनाया, उसको अपना अच्छा लगना है, मुझे मेरा अच्छा लगना है। सही है। ये जो छोटे कम ज़र्फ लोग हैं ना, गंदी नेचर वाले, ये वो कहते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, भाई मेरी ब्रा चोरी हो गई, भाई मेरी उन्हें कॉस्ट्यूम काट देता, मेरा फलाना, कुछ भी नहीं ऐसा होता। ये सब फेक है, सब झूठ है, बकवास है ये। अच्छा, ये भी बताएं कि मौजूदा जो ड्रामा हो रहा है उससे मुतमईन हैं आप कि बिल्कुल ठीक ड्रामा हो रहा है, स्क्रिप्ट के राइटर मुताबिक हो रहा है ड्रामा? मैंने तो डॉक्टर अजमल के जितने भी ड्रामे किए हैं, वो मैंने मतलब कि जो उन्होंने मुझे बोला है ना कि ये लाइनें आपकी हैं, मैं उसके मुताबिक ही बोलती हूँ। डॉक्टर अजमल के ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली वाले ड्रामे होते हैं, लोग आते हैं, एन्जॉय करते हैं, अच्छे ड्रामे होते हैं। उसमें कोई वर्गल ना तो डांस होता है और ना ही उसमें कोई वर्गल ऐसी चीज़ होती है कि यानी कि वो कह के भेजते हैं कि क्लैप हो या ना हो, आप लोगों ने वर्गल नहीं बोलना। अच्छा, तो बस अगर हम पूरे पंजाब के थिएटरों की बात करें तो आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतना आपका तजर्बा है, 2 दहाइयाँ हो चली हैं तकरीबन। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो डांसेज़ हैं उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, आर्टिस्टें डांस के नाम पर बड़ी बेहुदा किस्म की हरकत व सकनात कर रही होती हैं, तो उसको आप डांस समझती हैं या फिर वो कुछ और ही अज़ाइम लेकर इस फील्ड में आई? ये डांस नहीं है, ये तो वर्गलैलिटी है कि मतलब लोगों को अपने आप के ऊपर मुतासर करना, मजबूर हो जाएँ तमाशबीन के इसका नंबर चाहिए, ये डांस नहीं है। डांस फील्ड में करती हैं, मैडम नरगिस ने किया डांस, दीदार डांसर थी, बहुत अच्छी डांसर है, सिदरा नूर डांसर है। उसके बाद अगर डांस अभी जो लड़कियाँ आई हैं, इसमें से मुझे कोई भी डांसर अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं मानती हूँ। क्या वजह है कि कुछ लड़कियां जो है वो डांस परफॉर्मेंस की बजाय अपने जिस्म के मुख्तलिफ मखसूस किस्म के अज़ा को नुमायाँ करने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, तो इसकी क्या ख़ास वजह होती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तमाशबीन को अपने लिए मुतासर करने के लिए, कि तमाशबीन जो है वो आता घर से एंजॉय करनी है, ठीक है? 100 टेंशनें होती हैं, वो आगे अपना ज़हन चेंज करने के लिए आता है, लेकिन बेशक मैं ही हूँ मैं डांस करती-करती अपना कुछ भी उठा लूँ या मैं उसको इशारा ही ऐसा कर दूँ, तो फिर तो उसने मजबूर होना ही है कि भई मैं इसको बुला लूँ किसी तरीके से। कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं कि जब वो लड़कियां स्टेज पर इस तरह के गलत इशारे करती हैं तो जो तमाशबीन होता है, जो ड्रामा बीन नहीं हम उसको कहेंगे, तमाशबीन होता है, वो लाजमी लड़की को अट्रैक्ट करेगा और उसका नंबर वगैरह एक्सचेंज होगा, राब्ता करेगा? ये इंसान में अपनी है, मैं हूँ, अब मैं इधर परफ़ॉर्मेंस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप पूछ सकते हैं सबसे, आपने देखा भी हुआ है मेरा डांस भी, मेरे ऐड में भी चेक की हैं। इधर मैं सोलो गाना गा रही हूँ, उस किसी लड़की को क्लैप नहीं हो रही, सबसे अच्छी क्लैप मुझे हो रही है और बल्कि मेरा वाइंड अप पे गाना करवाया गया है। इधर मैं मतलब हाफ टाइम से पहले गाना मैं गा रही थी, तीसरा, उन्होंने ये बोला है कि इसका वाइंड अप पे ले जाएँ। तबस्सुम, आज लड़कियां जो हैं वो अपनी, जिस तरह आपने बात की कि वाइंड अप पे आपका गाना करवा दिया गया, आज लड़कियां जो स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, स्टेज डांसर्स हैं, वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने एटीट्यूड पे, अपने ड्रेसेस पे क्यों तवज्जो देती हैं? दूसरों की टांगें खींचने पे क्यों ज़्यादा तवज्जो देती हैं, ना कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पे तवज्जो दें? ना तो मैं ये जानती हूँ कि जो सीनियर आर्टिस्ट है ना, बेशक वो 20 साल के बाद भी आएगा ना, वो सीनियर का सीनियर ही रहता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि रिज़्क ज़िल्लत जो है ना, वो मेरे अल्लाह की ज़ात देती है, कोई किसी की टाँग खींच नहीं सकता। और कहते हैं कि जिसके ज़्यादा मुखालफर और दुश्मन होते हैं ना, उसको ज़्यादा बल्कि कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। मौजूदा जो हुकूमत है इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, तो फ़नकार बरादरी कितनी इससे मुतासिर हुई है? फ़नकारों पर भी असर हुआ है क्योंकि मुआवजे वही हैं और पेट्रोल, घर के अखराजात, बिजली के बिल, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो कितनी मुतासिर हुई, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पेट्रोल उन्होंने महँगा कर दिया है, हमारी पेमेंट वहीं की वहीं है, ठीक है? घर के चूल्हे वगैरह जो हैं, कभी जलते हैं, कभी नहीं जलते। हम लोगों का
कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें कोई मतलब कि सुकून नहीं है। जो भी हुक्मरान या जो भी आ रहा है, वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो यही कहूँगी कि इससे बेहतर तो वो इमरान खान ही था, कि जो ना तो इतना पेट्रोल महँगा था और ना ही इतना कुछ मतलब अब गाड़ी निकालें ना तो पहले 2000 में हम जहाँ मर्ज़ी चले जाते थे। अब 1000 में 2000 में पता ही नहीं चलता कि तेल पड़ा है या नहीं डला। क्या करें, किसको जाके बोलें? तबस्सुम कुछ सीनियर अदाकार है, वो कहते हैं जी कि अगर ड्रामे में से रक्स को ख़त्म कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है और आपको यकीन है कि अगर रक्स ख़त्म कर दिया जाए तो ड्रामा ठीक हो जाएगा? सारा कसूर रक्स का ही है। सारा कसूर रक़्स का नहीं है, सारा कसूर रक़्स करने वालों का है। रैक्स खत्म हो नहीं सकता, वो कैसे खत्म होगा? ठीक है? बात करने का मकसद ये है कि रैक्स आप करें, पूरे कपड़ों में करें, अच्छा करें तो अवाम देखने आती है। आखिर में क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद करते। मैडम नूरजहान के गाने चलते थे अल हमरा में, क़ज़ाफ़ी में, लोग आते थे, इस तरह रश होता था कि जैसे चावल बाँटे जा रहे हैं, ठीक है? अब ये है कि नसीबों के गाने भी पंजाबी हैं, लेकिन आप ना गंदे करें। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि गाने का जैसा बोल है आपने वैसे ही उँगल फेरनी है, फिर ही लोगों ने क्लैप करनी है, नहीं ऐसा नहीं होता। में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वालों को और अपने चाहने वालों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा काम करें, अच्छा मेयार के साथ काम करें, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों के साथ होता है। मैं यही कहूँगी कि जो मेरी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा वर्गल कर रही हैं आउटडोर में, लाहौर में, अच्छा काम करें। अगर हमारे सीनियर ये काम करेंगे, तो जूनियर तो खुद ब खुद ही करेंगे। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अच्छा मेयार और अच्छा काम आप लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और वो उस इज़्ज़त को बरकरार रखें, उसको गंद में ना डालें लेके जाएँ। मैं यही कहूँगी कि चलते-चलते पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अच्छा काम करें और अच्छा मेयार अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तबस्सुम खान जी। नाज़रीन, आपने तबस्सुम खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि वल्गैरिटी का सहारा लेने की बजाय, बेहयाई का सहारा लेने के बजाय अगर मेयारी काम को तरजीह दी जाए तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमती है। इसी पैगाम के साथ मुझे अदाकारा तबस्सुम खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।